हूँ कसम खुदा की, जो नबी का गद्दार है वो अपने गद्दारी में नबी पर दुरूद व सलाम भेजता है। मुस्तफा उस गद्दार के दुरूद को नहीं सुनते। हम नबी के वफादार हैं, नबी की मोहब्बत में नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। मुस्तफा हमारे दुरूद को सुनते भी हैं। कौन पढ़ रहा है, पढ़ने वाले को पहचान। आज हम नबी की मिलाद में बैठे हैं। हमारा अकीदा है कि मुस्तफा हमें देख रहे हैं। अकीदा है ना, ईमान है ना, अरे बोला ना, ये हमारा अकीदा है, ईमाने कामिल है कि हम नबी की मिलाद में बैठे हैं, मदीने से मुस्तफा देख रहे हैं। आप कहेंगे वो कैसे? मैं कहता हूँ हदीसे पाक पढ़ता हूँ, मुलाजा करो मेरे भाई। ऐते अनस है, जलील कद्र सहाबी हैं, वो बयान फरमाते हैं कि आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा के दिन मस्जिद नबवी में तकरीर कर रहे हैं, तो सामने सिद्दीक़ अकबर बैठे हैं, उमर इब्ने खत्ताब बैठे हैं, मौला अली बैठे हैं, तलहा और जुबैर बैठे हैं, हैते अब्दुर्रहमान इब्न औफ बैठे हैं। तमाम सहाबा की मौजूदगी में आका तकरीर कर रहे हैं। आका दौराने तकरीर फरमाते हैं कि ऐ सहाबा, अल्लाह ताला ने दुनिया को मेरे सामने पेश कर दिया है। आका फरमाते हैं कि ऐ सहाबा, अल्लाह ताला ने पूरे दुनिया को मेरे सामने पेश कर दिया है। ऐ मेरे सहाबा, इस दुनिया में कयामत तक जो कुछ होने वाला है मैं ऐसे देखता हूँ जैसे कोई अपनी हाथ की हथेली देखता है। ये मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं कि ऐ सहाबा, ऐ सहाबा, दुनिया में कयामत तक जो कुछ होने वाला है मैं इस तरह देखता हूँ जैसे कोई अपनी हाथ की हथेली देखता है। मेरे भाई, मसला क्लियर हो गया, बात समझ में आ गई कि हम मिलाद बड़हरा में करते हैं, मुस्तफा मदीने से देखते हैं, हम दुरूद यहाँ पढ़ते हैं, नबी मदीने से देखते हैं, हम जलसा यहाँ करते हैं, नबी मदीने से देखते हैं, हम जुलूस बड़हरा में निकालते हैं, नबी मदीने से देखते हैं, सरकार के आमद के महीने में हम झंडा अपने घर पे लगाते हैं, नबी मदीने से देखते हैं, हम सरकार की आमद के महीने में हम गलियां यहाँ सजाते हैं, नबी मदीने से देखते हैं। आला हज़रत की नजर जब इस हदीस पे पड़ी है, बरेली के ताजदार ये पुकार उठे, और कोई गायब किया तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदाई छुपा तुम पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह। बात समझ में आ रही है ना? हम मिलाद आपके गांव बड़हरा में बैठे मिलाद कर रहे हैं, नबी बोलो ना, नबी मदीने से देख रहे हैं, हम दुरूद यहाँ पढ़ रहे हैं, नबी जोर से बोला, नबी हम सलाम यहाँ पढ़ रहे हैं, नबी हम नात यहाँ पढ़ रहे हैं, नबी जोर से बोले, नबी मदीने से देखते हैं, हम सुभान अल्लाह यहाँ कहते हैं, नबी। मेरे भाई, मैं कहा था कि सुभान अल्लाह की फजीलत बताऊंगा, बस इतना आप नोट कर लें कि जब बंदा एक बार सुभान अल्लाह कहता है दिल से, यानी सच्चे दिल से, सिद्क दिल से, जब बंदा एक बार सुभान अल्लाह कहता है, अर्श आजम हिलने लगता है, अर्श आजम हिलने लगता है। फरिश्ते पूछते हैं, ऐ अर्श आजम तू क्यों हिल रहा है, ऐ अर्श आजम तू क्यों मचल रहा है, ऐ अर्श आजम तू क्यों गर्दिश कर रहा है। अर्श आजम जवाब देता है कि ऐ फरिश्तों, अल्लाह के बंदे नबी की मिलाद में बैठकर सुभान अल्लाह कह रहे हैं, इसीलिए मैं हिल रहा हूँ, इसीलिए मैं मचल रहा हूँ, इसीलिए मैं गर्दिश कर रहा हूँ। फिर से दोबारा फरिश्ते पूछते हैं, ऐ अर्श आजम तू कब तक हिलेगा, ऐ अर्श आजम तू कब तक मचलेगा, ऐ अर्श आजम तू कब तक गर्दिश करेगा। अर्श आजम जवाब देता है कि ऐ फरिश्तों सुनो सुनो, जब तक अल्लाह ताला उस सुभान अल्लाह कहने वाले बंदे की मग़फ़िरत
प्राप्त कर देगा, उस वक्त मैं हिलूं। क्या बात है, वाह वाह, बेशक। अरे खुश हो जाओ बढ़ारा के नौजवानों, तुम यहाँ सुभान अल्लाह कह रहे हो, आज भी अर्श आजम हिल रहा होगा। तुम सच्चे दिल से आज सुभान अल्लाह कह रहे हो, आज भी कसम खुदा की अर्श आजम गर्दिश कर रहा होगा। आज भी फरिश्ते पूछेंगे, ऐ अर्श आजम बता आज क्यों हिल रहा है, आज भी जवाब दे रहा होगा। अर्श आजम ये कह रहा होगा, फरिश्तों सुनो, बढ़ारा के सरजमीन पर ज़ियाउल मुस्तफा नूरानी तकरीर कर रहा है और वहाँ के नौजवान सुभान अल्लाह कह रहे हैं, इसीलिए मैं हिल रहा हूँ, इसीलिए मैं मचल रहा हूँ, इसीलिए मैं गर्दिश कर रहा हूँ। आज भी फरिश्ते पूछेंगे, ऐ अर्श आजम कब तक हिलोगे, ऐ अर्श आजम कब तक मसलोगे। आज भी अर्श आजम जवाब देगा कि ऐ फरिश्तों सुन लो, जब तक बढ़ारा के सरजमीन पे बैठने वाले उस सुभान अल्लाह कहने वाले शख्स की अल्लाह मगफिरत न कर देगा। क्या बात है, वाह वाह, लाजवाब हजरत, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। मुकद्दर पे नाज करो, हम उस नबी के उम्मती हैं, जितना मुकद्दर पे नाज करें कम है कि आज सुभान अल्लाह यहाँ कह रहे हैं, नबी मदीने से देख रहे हैं, सुभान अल्लाह यहाँ कह रहे हैं, अर्श आज़म वहाँ मचल रहा है। ये हमारे नबी की आमद की बरकत है। मेरे भाई, आप नबी की मिलाद में बैठे हैं, मैं सबका नाम तो नहीं जानता, समीर भाई आप सुने, सारे लोग सुने, सबके तवज्जो का तालिब हूं कि हम जिस तरह आज नबी की मिलाद में बैठे हैं, रोजाना कहीं ना कहीं बैठते हैं, रोजाना कहीं ना कहीं जाते हैं, रोजाना किसी न किसी का खाते, रोजाना का हमारा मामूल है, रोजाना का हमारा ये काम है। रोजाना हम सोते भी हैं, रोजाना बोलते भी हैं, रोजाना जागते भी हैं, रोजाना सुनते भी हैं, रोजाना खाते भी हैं, रोजाना खिलाते भी हैं। लेकिन मेरे भाई, रोजाना का जो काम होता है ये अपने लिए होता है। रोजाना बातें करते हैं, अपने लिए करते हैं, रोजाना जागते हैं, अपने लिए जागते हैं, रोजाना सोते हैं, अपने लिए सोते हैं, रोजाना खाते हैं, अपने लिए खाते हैं, रोजाना बैठते हैं, अपने लिए बैठते हैं, रोजाना बातें करते हैं, दुनियावी बात करते हैं, रोजाना बातें करते हैं, हीरो और हीरोइन की बात करते हैं, रोजाना बातें करते हैं, मुंबई के नापाक लोगों की बात करते हैं, रोजाना बातें करते हैं, क्रिकेटरों की बात करते हैं, रोजाना बातें करते हैं, मुंबई के नापाक हीरो और हीरोइन की बात करते हैं, रोजाना बातें करते हैं, किसी नेता की तारीफ करते हैं, रोजाना बातें करते हैं, किसी नेता की बुराई करते हैं, रोजाना बात करते हैं, ड्रीम 11 पे मैच लगाने की बात करते हैं। लेकिन बढ़ारा के सुन्नी मुसलमानों, कसम खुदा की आज भी हम बैठे हैं, आज भी मैं बोल रहा हूँ, आज भी आप सब सुन रहे हैं। ऐ मेरे भाई, आज का ये बैठना, आज का ये बोलना, आज का ये सुनना, आज का ये जागना अपने बाप के नाम पर नहीं है, बल्कि खुदाए पाक के नाम पर है, मखदूम पाक के नाम पर है, रसूल पाक के नाम पर है, गौसे पाक के नाम पर है। और जो गौस के घर का गुलाम होता है वो नारा लगाता है, नारा लगाकर ये चैलेंज करता है, ऐ दुनिया वालों तुम आंख किसी और को दिखाना, ऐ दुनिया वालों तुम गौस के गुलाम को आंख मत दिखाना, क्योंकि तू मुझको आंखें न दिखा, शेर का बच्चा बनकर बाहर डालूंगा मुझे गौस का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा जियाल मुस्तफा नूरानी साहब, मौलाना जियाल मुस्तफा नूरानी साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, हज़रत बहुत खूब। आज भी हम बैठे हैं, गौस का जिक्र कर रहे हैं। शायर कहता है कि आज हमारे बकाई साहब, जब ये नबी की शान में गुस्ताखी हुई है, सबको मालूम है, आप सब जानते हैं कि नबी के गुस्ताख आज दुनिया में बहुत मौजूद हैं। बस उनका ये मंशा होता है, उनकी ये सोच होती है कि किसी और के बारे में बोलेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है, किसी और के बारे में टिप्पणी करेंगे, कोई बोलने वाला नहीं है, किसी और के बारे में कमेंट करेंगे, कोई पूछने वाला नहीं है। अगर हम उस मदीने वाले मुस्तफा की बात करेंगे तो नबी के जो गुलाम हैं, नबी के जो आशिक हैं, नबी के जो चाहने वाले हैं, कसम खुदा की वो यहाँ भी निकलेंगे और दिल्ली के मैदान में भी। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह। मौलाना बकाई साहब ने
कि आपके नकीब साहब ये बता रहे थे, मैं ये सोच रहा था कि इस शेर को पढ़ दिया जाए। और सरफुद्दीन भाई आज बड़हरा के सरजमीन से अपने निजामी चैनल के जरिए उस नबी के गुस्ताख को ये बताइए कि जितने राह में थे पत्थर सब हट गए होते, जितने राह में थे पत्थर सब हट गए होते, जरूर कई हिस्सों में बट गए होते। जितने राह में थे पत्थर सब हट गए होते, जरूर कई हिस्सों में बट गए होते। और जो भोग रहा है आज नबी की अजमत पर, जो भोग रहा है आज नबी की अजमत पर, उमर के दौर में होते तो कट गए होते, कट गए होते। क्या बात है। आज जो भोग रहा है नबी की अजमत पर, उमर के दौर में मकरूह होते तो कट गए होते। कुत्ता वो कमीना जो भोग रहा है नबी की अजमत पर, उमर के दौर में होते तो कट गए होते। मेरे भाई आप अपने अकीदे को मजबूत करें, नबी की मोहब्बत को मजबूत करें। अभी मैं आगे जब इस्लाह की बात चलेगी मैं बताऊंगा कि कहां से कमी है, क्यों ये लोग टिप्पणी कर रहे हैं नबी की शान में। बस ये समझ लें कि जब कोई मशहूर नहीं होता, जब किसी के फॉलोवर नहीं होते, तो वो मेरे मदीने वाले आका के शान में गुस्ताखी करता है। बस इतना समझ लें। जब किसी के चाहने वाले ना हो ना, तो दूसरे मजहब के लोगों को बोलेगा, बिलखुसूस मेरे आका को जब गाली देगा तो जानता है सुन्नी कि दिल में, सीने में एक दिल है, वो धड़केगा धड़केगा, उबाल देगा उबाल देगा। सुन्नी झंडे को लेगा निकलेगा, कभी महदेवा, कभी श्यामजौरुमा, कभी परतावल, कभी छपिया, कभी गोरखपुर, और गोरखपुर नहीं बल्कि ये इम्तियाज शरीर के जैसा एक मर्दे मोमिन खड़ा होगा और 11,000 गाड़ी को लेगा, और जो नबी का गुस्ताख है उसको फांसी देने के लिए मुंबई पहुंचेगा। बेशक बेशक हक है। मेरे भाई अभी बताऊंगा, नबी की बात चल रही है, हम नबी के मिलाद में बैठे हैं, रोजाना बैठते हैं, दुनिया की बात करते हैं, आज बैठे हैं नबी की मिलाद और नबी की पैदाइश की बात करने बैठे हैं। बात सुने, मैंने ये बताया कि मिलाद हम यहाँ करते हैं और नबी बोला ना, नबी मदीने से देखते हैं, सुभान अल्लाह यहाँ पढ़ते हैं, अर्श आजम वहां मचलता है। अब सुने एक और हदीस पाक सुने, दलाइलुल खैरात शरीफ की हदीस पाक है। सहाबे कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया। मतलब यह है कि सवाल किया, इसलिए सवाल भी आका की बारगाह में सहाबा के लिए मोहब्बत है, अकीदत। बाबू आप ही इसके बाद मेरे बाद इस मिलाद को मनाने वाले हैं, मिलाद का इनेकाद करने वाले हैं, आप न लड़ें। यही हमारे नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, जब नबी की मिलाद की बात आती है, जब इनको ये मालूम होता है कि नबी के आमद का महीना आ गया है, यही बच्चे होते हैं, नन्हे नन्हे बच्चे होते हैं, यही प्यारे प्यारे बच्चे होते हैं, नबी के झंडे को अपने हाथों में लेकर नारे रिसालत, नारे रिसालत, शायद इस्लाम अफरोज रज़वी गोरखपुरी साहब की बिला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाई आप अपनी माथों के निगाहों से देख रहे हैं कि एक बेहतरीन शायर, आलमे शोहरत याफ्ता खाना खाने मुस्तफ़ा, बुलबुले बागे मदीना, मोहतरम जनाब अफरोज गोरखपुरी साहब स्टेज पे आ चुके हैं। इंशाअल्लाह मेरे बाद वो पढ़ेंगे, आप सुनेंगे, मजा भी आएगा। बस मुझे सुन लें, दलाइलुल खैरात शरीफ की हदीस पाक है, सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हों ने मुस्तफ़ा जाए रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया। या रसूल अल्लाह, हम आपसे पूछना चाहते हैं, या रसूल अल्लाह अरीज़ा ये है, या रसूल अल्लाह मुझे आप देखें। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह सवाल ये है, या रसूल अल्लाह हम आपके पास रहते हैं, या रसूल अल्लाह हम आपके करीब रहते हैं, आपके पास रहते हैं, आप पे दुरूद व सलाम पढ़ते हैं, या रसूल अल्लाह आप हमारे दुरूद व सलाम को सुनते हैं। लेकिन ऐ मेरे आका, मेरी माँ बहनों गौर से सुनो, इंशाअल्लाह तुम पे भी बातें होंगी। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह इस्लाम फैलेगा,
इस्लाम फैलेगा, धीरे धीरे इस्लाम आगे बढ़ेगा। या रसूल अल्लाह, हर मुल्क में आपके चाहने वाले होंगे। या रसूल अल्लाह, हर मुल्क में आप पे कलमा पढ़ने वाले होंगे। या रसूल अल्लाह, कोई बड़हरा के सरजमीन से आप पर दुरूद व सलाम पढ़ रहा होगा। या रसूल अल्लाह, कोई श्याम दोरुआ के सरजमीन से आप पर दुरूद व सलाम पढ़ रहा होगा। या रसूल अल्लाह, कोई गोरखपुर के सरजमीन से आप पर दुरूद सलाम पढ़ता होगा। या रसूल अल्लाह, कोई मुल्क हिंदुस्तान से दुरूद पढ़ रहा होगा। या रसूल अल्लाह, कोई पाकिस्तान से आप पर सलाम पढ़ रहा होगा। या रसूल अल्लाह, कोई नेपाल से सलाम पढ़ रहा होगा। या रसूल अल्लाह, कोई भूटान से सलाम पढ़ रहा होगा। या रसूल अल्लाह, कोई नेपाल में रहकर आप पर दुरूद सलाम पढ़ रहा होगा। या रसूल अल्लाह, कोई अमेरिका से पढ़ेगा। या रसूल अल्लाह, कोई बर्तानिया से पढ़ेगा। या रसूल अल्लाह, कोई कुवैत से पढ़ेगा। या रसूल अल्लाह, कोई कतर से पढ़ेगा। या रसूल अल्लाह, कोई सऊदी से पढ़ेगा। या रसूल अल्लाह, कोई बहरीन से पढ़ेगा। या रसूल अल्लाह, कोई मस्कत से पढ़ेगा। या रसूल अल्लाह, कोई अमेरिका से पढ़ेगा, कोई जर्मनी से पढ़ेगा, कोई जापान से पढ़ेगा। या रसूल अल्लाह, दुनिया के खित्ते खित्ते में आपके मानने वाले होंगे। या रसूल अल्लाह, वो अपने घर में रहकर, अपने मदरसों में रहकर, आपके मिलाद में रहकर, या रसूल अल्लाह, आप पर दुरूद व सलाम भेजेंगे। या रसूल अल्लाह, दरूद व सलाम पढ़ेंगे। या रसूल अल्लाह, पूछना यह है, या रसूल अल्लाह, आप उनके दुरूद को सुनते हैं कि नहीं सुनते? सवाल है। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, दुनिया के कोने कोने से लोग आप पर सलाम पढ़ेंगे। ऐ मेरे आका, आप मदीने में रहेंगे। या रसूल अल्लाह, आप उनके सलाम को सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे? तो मेरे भाई पूरा तवज्जो मेरे तरफ दें, आपके तवज्जो का तालिब हूँ। मेरे भाई, मेरे मुस्तफा ने ये नहीं कहा कि मैं कहा मदीने में और सलाम पढ़ने वाला बड़हरा में। अगर बड़हरा में बैठकर सलाम पढ़ेगा, उसके सलाम को कहाँ सुन सकता? मेरे आका ने ये नहीं कहा कि सलाम पढ़ने वाला हिंदुस्तान से पढ़ेगा, मैं उसके सलाम को कहाँ सुन सकता? सलाम पढ़ने वाला नेपाल से पढ़ेगा, मैं उसके सलाम को कहाँ सुन सकता? सलाम पढ़ने वाला इंग्लिस्तान से पढ़ेगा, मैं उसके सलाम को कहाँ सुन सकता? आका ने ये नहीं कहा सलाम पढ़ने वाला पाकिस्तान से पढ़ेगा, मैं उसके सलाम को कहाँ सुन सकता? सलाम पढ़ने वाला अफगानिस्तान से, नेपाल से, इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, जिम्बाब्वे से, कुवैत से, कतर से सलाम पढ़ेगा, मैं उसके सलाम को कहाँ सुन सकता? ऐ मेरे भाई बड़हरा के सुन्नी मुसलमान, सुनो, मेरे आका मेरे सहाबा के बारगाह में मौजूद हैं। आका और आका इरशाद फरमाते हैं, ऐ सहाबा, तुम पूछते हो कि मैं मदीने में रहूंगा, सलाम सुनाऊंगा या नहीं सुनूंगा? आका फरमाते हैं, इन्नी अस्माऊ सलात अहले मोहब्बती व आरिफूम। आका फरमाते हैं कि मैं मदीने में रहूंगा और हर अहले मोहब्बत के सलाम को सुनूंगा भी। कौन पढ़ रहा है, पढ़ने वाले को पहचानो। वाह वाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा, मैं मदीने में रहूंगा और बड़हरा से कोई दुरूदो सलाम पढ़ेगा। आका फरमा रहे हैं, इन्नी अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफूम, कि बेशक मैं अहले मोहब्बत के सलाम को सुनता भी हूँ और कौन पढ़ रहा है, पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। ऐ बड़हरा के सुन्नी मुसलमानों, एक बात समझ में आ गई। आका फरमा रहे हैं, इन्नी अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती व आरिफूम, कि मैं बेशक मोहब्बत वाले के सलाम को सुनता हूँ, अकीदत वाले के सलाम को सुनता हूँ। मेरे मुस्तफा ने मोहब्बत का कैद लगा दिया कि मोहब्बत वाले के सलाम को सुनता हूँ, अकीदत वाले के सलाम को सुनता हूँ, प्यार वाले के सलाम को सुनता हूँ, मोहब्बत वाले के सलाम को सुनता हूँ। कसम खुदा की, जो नबी का गद्दार है वो अपने गद्दारी में नबी पर दुरूद व सलाम भेजता है। मुस्तफा उस गद्दार के दुरूद को नहीं सुनते। हम नबी के वफादार हैं, नबी की मोहब्बत में नबी पर दुरूद पढ़ते हैं। मुस्तफा हमारे दुरूद को सुनते भी हैं। कौन पढ़ रहा है, पढ़ने वाले को पहचान। मुस्तफा हमारे दुरूद व सलाम को सुनते भी हैं,
कौन पढ़ रहा है पढ़ने वाले को पहचानते भी हैं। अब इस हदीस को मुकम्मल करता हूँ, फिर एतराज पे आता हूँ और इस्लाह पे आऊंगा इंशाअल्लाह। वक्त मेरे आका फरमा रहे हैं, भाई सुने, आप सुने, आप मोबाइल में अपनी जिंदगी को खराब ना करें। आज 364 रातें तो आप मोबाइल चला चला के अपने कमरों में बिता देते हैं। मेरे भाई आज नबी के मिलाद में बैठे हैं, आज तो अल्लाह के वास्ते नबी की बात हो रही है। अल्लाह के वास्ते नबी के वास्ते अपने मोबाइल को अपने जेब में रख लें। मेरे भाई दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। दुनिया में आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। और दाढ़ी को जो नापसंद करती है लड़कियां, दाढ़ी को जो नापसंद करती है लड़कियां, ऐसे लड़की से शादी गवारा न कीजिए, ऐसे लड़की से शादी गवारा न कीजिए। मोबाइलों को धर लें। आका फरमा रहे हैं, इन्नी अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती वारिफहूं, कि बेशक मैं अहले मोहब्बत के सलाम को सुनता भी हूँ। कौन पढ़ रहा है पढ़ने वाले को पहचानता भी हूँ। जब मैं मोहम्मद अली बकाई साहब के बारगाह में इस हदीस को लेके गया, हजरत हदीस समझा दीजिए, तो ये बताए कि बाबू ज़ियाउल मुस्तफ़ा नूरानी आका फरमा रहे हैं, इन्नी अस्माउ सलाता अहले मोहब्बती वारिफहूं, कि बेशक मैं अहले मोहब्बत के दुरूद व सलाम को सुनता भी हूँ। कौन पढ़ रहा है पढ़ने वाले, भाई चाय बंद कर दो। मेरे भाई एक तो मुलाकात नहीं होती है, मुलाकात होती है तो फिर बात नहीं होती है। बहनी आप बैठ जाएं। आप हदीस को देखें, ये मेरे बाप की बात नहीं है, ये आपके बाप की बात नहीं है, अरे ये मेरे रसूल पाक की बात है, जिसके सदके में ये ज़मीन बनी, जिसके सदके में ये आसमान बना, जिसके सदके में ये लाइट है, माइक है, ये कुमकुमे है, ये सब मेरे नबी के मिलाद का सदका है। अल्लाह फरमाता है कि ये महबूब, अगर आपको पैदा करना मकसद न होता, ऐ प्यारे हबीब, मैं ना जमीन को पैदा करता, ना आसमान को बनाता, न चाँदो सूरज को पैदा करता। ऐ प्यारे हबीब, अगर जमीन बनी नबी के मिलाद के सदके में, आसमान बना नबी के मिलाद के सदके में, चाँदो सूरज बने नबी के मिलाद के सदके में, हमको और आपको अल्लाह ने पैदा किया नबी के मिलाद के सदके में, ये लाइट नबी के मिलाद के सदके में, ये माइक नबी के मिलाद के सदके में। अब पता चला अगर किसी को नबी के मिलाद से दिक्कत हो, नबी के मिलाद से चिढ़ हो, तो चाहिए कि ये जमीन छोड़ दे, चाहिए कि ये आसमान छोड़ दे, चाहिए कि ये दुनिया छोड़ दे, और ऐसी कोई जमीन ढूंढ ले जो मिलाद वाली नहीं, ऐसी कोई दुनिया ढूंढ ले जो मिलाद वाला नहीं। कसम खुदा की इस जमीन पे रहना है तो ये कहना होगा, वो जो न थे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, वो जान है, जान की जान है तो जहां। भाई उसी नबी के मिलाद में बैठे हैं, जिस नबी के मिलाद के सदके में अल्लाह ने हमें और आपको पैदा किया। चलिए मैं हदीस को ही रोकता हूँ, इस्लाह की बात करते हैं। मेरे भाई आज नबी की शान में गुस्ताखी तो लोग कर रहे हैं, लेकिन मेरे भाई क्या कभी आपने अपने कमरे में, तन्हाई में, अंधेरे में आपने ये सोचा, आपने ये गौर किया, आपने ये फिक्र अपने दिलो दिमाग में लाया कि ये नापाक लोग नबी के शान में क्यों गुस्ताखी कर रहे हैं? मेरे भाई मैं मानता हूं कि वो मलून है, मरदूद है, वो जो नबी की बात बारगाह में नबी की शान में बोले, लेकिन मेरे भाई इसमें कमी आपकी भी है। आपके अखलाक बिगड़ गए हैं, आपके सतरोज बिगड़ गए हैं, आपकी जिंदगी बिगड़ गई है, आपके अखलाक अच्छे नहीं हैं, आपके किरदार अच्छे नहीं हैं। अरे यही हिंदुस्तान की तारीख बताती है, ये उलमा गवाह है। जब इनके बारे में आप हिस्ट्री इनसे पूछेंगे, इनकी बारगाह में जाएंगे, कहेंगे हजरत हिस्ट्री बताइए, यही उलमा आपको हिस्ट्री बताएंगे, इतिहास बताएंगे। यही मुल्क हिंदुस्तान है, इसी मुल्क हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने 1 साल नहीं, इसी मुल्क हिंदुस्तान पे मुसलमानों ने 10 साल नहीं, 100 साल नहीं, इसी मुल्क हिंदुस्तान पे मुसलमानों ने 200 साल नहीं, 300 साल नहीं, 500 साल नहीं, इसी मुल्क हिंदुस्तान पे मुसलमानों ने 1150 साल तक हुकूमत किया। कितने साल तक? कितने साल तक?
1150 साल तक हुकूमत किया है। तीर के बुनियाद पर नहीं, तलवार के बुनियाद पर नहीं, अखलाक के बुनियाद पर नहीं, पावर के बुनियाद पर नहीं, कुव्वत के बुनियाद पर नहीं, नेजे की बुनियाद पर नहीं, बम के बुनियाद पर नहीं, ताकतों कुव्वत के बुनियाद पर नहीं। जब आप हिस्ट्री पता करेंगे, ये उलमा आपको ये बताएंगे, तो चाहे वो मोहम्मद बिन कासिम हो, चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे महमूद गजनवी हो, चाहे औरंगजेब आलमगीर हो, अगर उन्होंने मुल्क हिंदुस्तान पर हुकूमत किया है तो तीरों तलवार के बुनियाद पे नहीं किया है, बल्कि मोहब्बत रसूल। मेरे भाई आप हट जाएं, बड़ी अदब से गुजारिश है, मेरे भाई हट जाएं। आप एकदम बीच में आ गए हैं, एकदम सामने। क्योंकि जब बात इनडायरेक्ट होती है तो बात समझ में आती है, जब डायरेक्ट आप आ जाएंगे मजा नहीं आएगा। इसी आपकी आवाज कम हो गई है, देख लें। इसी मुल्क के हिंदुस्तान पर मुसलमानों ने 1150 साल तक हुकूमत किया है, तीरों तलवार के बुनियाद पर नहीं, बल्कि मोहब्बत रसूल के बुनियाद पर। मेरे भाई, जब तक हमारे अखलाक अच्छे रहे, यही दुनिया तुम्हारे कदमों को सलाम करती थी। यही मुसलमान है जिनके कदमों में दुनिया जानून अदब तय करती थी। यही दुनिया तुम्हारे शान में कसीदा पढ़ती थी। यही दुनिया तुम्हारे शान में खुतबा पढ़ती थी। इसलिए नहीं कि तुम बड़हरा के रहने वाले हो, इसलिए नहीं कि तुम हिंदुस्तान के रहने वाले हो, इसलिए नहीं कि तुम्हारे घर वाले सऊदी कमाते हैं, इसलिए नहीं कि तुम डॉक्टर हो, इसलिए नहीं कि तुम इंजीनियर हो, इसलिए नहीं तुम प्रोफेसर हो, क्योंकि ये दुनिया अगर तुझको कल तक सलाम करती थी, तेरा अदब करती थी, तो बस इसलिए करती थी कि आमिना का लाल नबी है और तुम उसके वफादार हो। बेशक सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। बस इसलिए करती थी कि आमिना का लाल नबी है और तुम उसके वफादार हो। लेकिन बढ़हरा के सुन्नी मुसलमान हो, जब तुम नमाज से दूर हुए, जब तुम रोजा से दूर हुए, जब तुम हज से दूर हुए, जब तुम ज़कात से दूर हुए, जब तुम उलमा से दूर हुए, जब तुम मिलाद से दूर हुए, जब तुम मस्जिद से दूर हुए, जब तुम मदरसे से दूर हुए, जब तुम दीन से दूर हुए, जब तुम नबी के सच्चे वफादार नहीं रहे, तो आज तुम इसी दुनिया के चंगुल में फंसते चले गए। मेरे भाई, तुम्हारा शान बहुत है मेरे भाई, लेकिन आज बस हमारे अखलाक बिगड़ गए हैं, हमारी सतरोस बिगड़ गई है, हमारी जिंदगी बिगड़ गई है। बस आखिरी बात है, बस एक बात आपके ताल्लुक से, आखिरी बात माओ के ताल्लुक से, उसके बाद मेरी तकरीर खत्म है। मेरे भाई, आज आपके अखलाक बिगड़ गए हैं। हाथ जोड़ के गुजारिश है मेरे भाई, अपने अखलाक को सुधार लो, अपने किरदार को सुधार लो, अपने जिंदगी को सुधार लो। जब तक तुम इस्लाम पे बेहतरीन तरीके से अमल करते रहे, नबी की सुन्नत पे अमल करते रहे, यही दुनिया तेरे कदमों को सलाम करती थी। लेकिन आज तुम्हारे अखलाक बिगड़ गए हैं मेरे भाई। अब दुनिया में कोई सिद्दीक़ अकबर नहीं आने वाले, अब दुनिया में कोई दूसरा उमर नहीं आने वाला, अब दुनिया में कोई उस्मान गनी नहीं आने वाले, अब दुनिया में दूसरा कोई मौला अली नहीं आने वाला, अब दूसरा इमाम हुसैन पैदा नहीं होगा, अब कोई दूसरा गौसे आजम जन्म नहीं लेगा। ऐ मेरे भाई, कोई ख्वाजा गरीब नवाज दूसरा हिंदुस्तान में जन्म नहीं लेगा, कोई मखदूम सिमना पैदा नहीं होंगे, कोई दूसरा निजामुद्दीन औलिया नहीं आएगा, कोई साबिल करियरी नहीं आएगा, कोई आला हजरत नहीं आएगा। ऐ बढ़हरा के सुन्नी मुसलमानों, अगर आज इस्लाम को समझा जाएगा, तुझको ही देखकर समझा जाएगा। अगर इस्लाम को जाना जाएगा, तुझको ही देखकर जाना जाएगा। इस्लाम को पहचाना जाएगा, तेरे ही अखलाक से पहचाना जाएगा। अगर तुम्हारे अखलाक अच्छे हुए, दुनिया कहेगी ये मजहब इस्लाम अच्छों का मजहब है। अगर तुम बिगड़े हुए होगे, दुनिया कहेगी मजहब इस्लाम अच्छा मजहब नहीं।
सुधार लो, अपने किरदार को सुधार लो। मेरी माँ बहनें बैठी हैं, आखिरी बात है, हजरत घबराए ना, आखिरी बात है, मेरी माँ बहनें बैठी हैं, आज इनके अंदर बहुत सी कमियां हैं, इनके भी अखलाक बिगड़ गए, इनकी भी जिंदगी बिगड़ गई, इनकी भी सतरोज बिगड़ गई। यही माँ होती थी, ऐसे पर्दे को लगाती थी कि देख कर लगता था हाँ ये नबी के सुन्नत में रह कर ये पर्दा लगा रही है, और जो बेहतर है इस्लाम में पर्दा, उस पर्दे को लगा रही है। लेकिन आज मेरी माँ होती है, आज मेरी बहन होती है, आज आपकी बीबी होती है, आज आपकी बेटी होती है, ऐसे नकाब को लगाती है कि जिसको मजहब इस्लाम में लगाना हराम है, और वही हराम वाले नकाब को लगा के बिना शौहर के इजाजत के ये समझौरुआ जाती है, परतावल चौराहे पे जाती है, कभी इधर जाती है, कभी उधर जाती है। यही औरतें हैं, हका हराम वाले नकाब को लगाती भी है, घूमती भी है, और अपने चोटी को नकाब से बाहर करती है। हम भी उसी परतावल में होते हैं, यही इस्लाम की शहजादियां होती हैं, अपने हराम वाले नकाब को लगा के परतावल पहुंचती हैं, और अपने नकाब से अपने चोटी को बाहर निकालती है, रोड पर जिसको हसीना बन के चलती है। मेरे भाई दिल का दर्द है, हम देखते हैं, युवल माँ देखते हैं, आप सब भी देखते हैं, हमारी माँ बहनें होती हैं, पर्दा में है तो किसी न किसी की बहन है, आपकी बहन है तो मेरी भी बहन है, आपकी माँ है तो मेरी भी माँ है। मेरे भाई मेरी माँ बहनों, तुम अपने अखलाक को सुधार लो, तुम अपने किरदार को सुधार लो, अपने जिंदगी को सुधार लो, अपने सतरोज को देख लो। मेरी माँ बहनों, आज तुम फेसबुक पे, आज तुम मोबाइलों में इतना एक्टिव हो गई हो कि आज तुम फेसबुक पे तुम्हारे पेज चल रहे हैं, आज यूट्यूब पे तुम्हारे चैनल चल रहे हैं, आज तुम इंस्टाग्राम पे अपनी आईडी बनाई हुई हो, और स्टेटस पे मुंबई के उन्हीं नापाक लोगों के गाने और बजाने को अपने स्टेटस पे लगा रही हो। मेरी माँ बहनों, हाथ जोड़ के गुजारिश है, तुम ऐसा ना करो। यही हमारी माँ बहनें होती हैं, इनका स्टेटस ऐसा होता है, इतना गंदा होता है। अकाउंट पे अफरोज भाई, मोहम्मद अली बकाई साहब, इनके पेज पे नाम होता है उम्मे सलमा होता है, नाम कुलसुम होता है, नाम जैनब होता है, नाम रुकैया होता है, नाम शबनम होता है, नाम जाहिदा होता है, नाम फातिमा होता है, लेकिन काम गैरों के होते हैं। मेरी माँ बहनों, हाथ जोड़ के गुजारिश है, या तो तुम अपने अकाउंट से नाम को बदलो, या तो अपने किरदार को बदलो, क्योंकि तुम्हारे इस नाम के साथ तुम्हारे किरदार अच्छे नहीं लगते। मेरे माँ बहनों, तुम अपने जिंदगी को देखो, अपने हालात को देखो। इंशाअल्लाह मेरे बाद आलिम नबील हाफिज़ व कारी फजल हक तनवीरी साहब की तकरीर होगी, और जो गुस्ताखे नबी, जो मरदूद मलऊन है, इंशाअल्लाह हजरत उस पे बयान करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला, दरमियाने तकरीर मेरे बोलने में, आपके सुनने में, समझने में किसी किस्म की गलती हो गई हो, मौला इंसान हो, मौला गलतियां हो जाया करती है, मौला जबान की लुकनत की वजह से, मौला जबान की फिसलने की वजह से मौला गलतियां हो जाती है। मौला उस गलती को माफ करके, मौला मैंने जो कुछ बयान किया, मौला सबसे पहले मुझे उस पे अमल की तौफीक अता फरमा, उसके बाद इन बच्चियों को, इन बच्चों को, इन नौजवानों को, इन बुजुर्गों को, इस्लामी माँ और बहनों को इस तकरीर पे अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमा। मौला मैं अपने गलतियों से तौबा करता हूँ, अस्तगफार वस्तगफिरुल्लाहि रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये पैगाम है कि अपने करतूतों किरदार से तू गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई तुझसे, तू ऐसा काजी बन जा। अपने करतूतों किरदार से तू गाजी बन जा, जीत ना पाए कोई तुझसे, तू ऐसा काजी बन जा। और मेरे भाई, तोड़ने वाले बनाएंगे तेरा खुद मस्जिद, तोड़ने वाले बनाएंगे तेरा खुद मस्जिद। एक शर्त है, पहले तू नमाजी बन जा।